जय हिंद। चलिए आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत लाभ और हानि करते हैं, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। सबसे पहले हम बेसिक सवालों को देखेंगे, धीरे धीरे इनके हार्ड सवाल को करते हुए हम निकलेंगे। पहला सवाल क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। जिसको आप खरीदते हो उसको आप सीपी यानी क्रय मूल्य बोलते हो, 4500 है। और विक्रय मूल्य जिसको आप बेचते हो उसको आप सेलिंग प्राइस बोलते हो। कितना है? 4000। तो हानि प्रतिशत क्या है? देखिए, अगर 4500 में किसी चीज़ को खरीद कर आप 4000 में बेचते हो तो आपको 5000 का नुकसान होता है, माइनस का साइन। और एक बात याद रखना, लाभ और हानि की गणना कि हम केवल सीपी पर करते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 4500, नीचे 4500 आ जाएगा और परसेंट पूछा है तो इससे गुणा, डबल जीरो से डबल कितना आएगा? 5 से 100 बार में, 5 से 9 बार में, यानी 100/9% या 11 सही 1/9% इस सवाल का सही जवाब है। देखिए दूसरा हम रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है। सीपी कितना है? 4500 और एसपी कितना है? 4000। तो डबल जीरो से डबल जीरो, 5 निया और 5 अट्ठे, एक की हानि 9 के ऊपर और 100 से गुणा परसेंट निकालने के लिए। तो यहाँ भी 11 सही 1/9% आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक पेन का सीपी यानी क्रय मूल्य 100 रुपये है, एसपी 200 है, तो लाभ परसेंट। देखिए लाभ कितने का होगा? 100 का होगा। कंपेयर किससे करेंगे? गणना सीपी से, तो 100 गुणा 100, 100 से 100 खत्म, यानी 100% इस सवाल का सही जवाब है। रेशियो मेथड से करेंगे तो सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे तो 100 और 200, इसको काटेंगे तो 1:2 आएगा। तो यहाँ एक का लाभ इस पे एक के ऊपर 100 से गुणा परसेंट निकालने के लिए, तो 100% इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 रुपये में खरीदा। 25% लाभ प्राप्त करने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए सीपी कितना है? 580 और सीपी खुद में 100% होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और उसने पूछा है 25% लाभ, तो सीपी अगर हम 100% मान के चलते हैं और लाभ है तो 100 में जोड़ दीजिए, 100 + 25 कितना होगा? 125% की वैल्यू हमें चाहिए। तो 580 का अगर मैं 125% निकाल दूँ तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, 5 से 25 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 19 बार में, तो 25 और 29 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ कर लेते हैं, 5 निया 45, 5 दूनी 10 4 14 और यहाँ 58। तो 5 8 4 12 और 5 2 कितना आएगा? 5 2 7, 725 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। अगर इसी को रेशियो में सर्च करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4, जो मैंने आपको प्रतिशत चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ। नीचे को हम सीपी मान के चलते हैं, ठीक है। सीपी हमेशा नीचे को सीपी मान के चलेंगे। यहाँ लाभ बोला है तो यहाँ प्लस लगा लीजिए, तो 4 1 5, ठीक है। एसपी की वैल्यू क्या होगी?
यहाँ 5। यहाँ हमको सीपी दे रखा है, सीपी कितना है 4। 4 की वैल्यू 580 के बराबर है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगा? 580 बटा 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर 5। तो यहाँ से भी इसको हल करोगे तो आपका आंसर वही आने वाला है। ठीक है, जो भी आया है 725 रुपये। रवि द्वारा खरीदी गई मेज का सीपी यानी क्रय मूल्य 1600 रुपये है। इसे 10% हानि पर बेचा। रवि ने मेज को किस मूल्य पर बेचा? अब हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से ही सवालों को हल करेंगे। 10% मतलब 1/10। हानि है तो माइनस का साइन, नीचे सीपी मान के चलते हैं। 1 की हानि तो एसपी कितना होगा 9। यहाँ क्या दे रखा है क्रय मूल्य, तो 10 की वैल्यू नीचे क्रय मूल्य माना है, 10 की वैल्यू 1600 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगा 1600 बटा 10। कई लोग इसी को नहीं समझ पाते कि क्या होता है। देखिए 10 केलों का मूल्य आपको 100 रुपये दे दिया है, तो 1 केले का मूल्य पूछेगा तो आप बता दो कि 10 होगा, लेकिन वो आए कैसे, 10/100 करने से आया। ठीक है, तो उसने पूछा है उसका किस मूल्य पर बेचे, यानी एसपी का मान पूछा है, तो 9 की वैल्यू बता दो, 9 से गुणा कर लो। ये रहा आपका आंसर। 9 शून्य शून्य, 9 पंचे 45, सॉरी 9 छक्का 54, 9 9 5 14, यानी 1440 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा यदि 10% हानि पर बेचेगा तो। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। राम ने एक मेज 40% हानि पर बेचा। पेन का विक्रय मूल्य 45 रुपये है, तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? 40% मतलब 2/5। 40% मतलब 0 से 0, 2 दूने और 2 पंचे। नीचे को हम क्या मान के चलते हैं सीपी, और क्या है हानि के अलावा हानि है, तो एसपी क्या होगा 3 होगा। उसने दिया क्या है इस बार हमें, उसने पेन का विक्रय मूल्य यानी 3 रेशियो का मान दिया है, तो 3 रेशियो का मान 45 है, तो 1 रेशियो का मान कितना होगा 15 के बराबर। तो उसने पूछा क्या है पेन का क्रय मूल्य पूछा है, यानी 5 की वैल्यू, तो 5 से गुणा कर दो, यानी 15 पंचे 75 रुपया इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल और जो बनाने का तरीका है आपको ठीक लगा होगा। चलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सवाल टफ होता जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।